हेलो गाइस, इंग्लिश एसएससी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज इंग्लिश इम्प्रूवमेंट में आपके लिए एक स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से हम इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करने जा रहे हैं। इस स्टोरी के एक एक वर्ड का मैं आपको हिंदी में अर्थ बताऊंगा। साथ में जो इंग्लिश के हार्ड वर्ड है, जिनका उच्चारण हार्ड है, उनका मैंने आपके लिए लिख दिया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके और पढ़ सके। गाइस, हम स्टोरी के बीच बीच में ग्रामर की भी चर्चा करेंगे। तो गाइस, मैं स्टोरी को शुरू करता हूं, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वन डे, एक दिन, वेन, जब, ध्रुव, ये ध्रुव नाम है, वॉज प्लेइंग, खेल रहा था, इन द गार्डन, बगीचे में। कि एक दिन जब ध्रुव गार्डन में खेल रहा था। इस सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का यूज किया जाता है और जो मेन वर्ब होती है उसमें आईएनजी। ही स्पॉटेड, स्पॉटेड का मतलब होता है दागदार चीज़ देखी। ए हैरी यानी जिसके रोएदार। वॉर्म का मतलब होता है कीड़ा, कि उसने एक रोएदार कीड़ा देखा। लाइक जैसे, क्रिएचर ऑन ए लीफ, क्रिएचर का मतलब होता है जीव, ऑन पर, ए लीफ एक पत्ती पर। उन्होंने एक पत्ती पर एक जीव जैसा रोएदार कीड़ा देखा। ही क्विकली, वह जल्दी से, कॉल्ड पुकारा, आउट टू हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी को। कॉल्ड आउट का मतलब होता है आवाज़ लगाई। यहाँ पर कॉल है, इसकी सेकंड फॉर्म है कॉल्ड। यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। तो ही क्विकली, उसने जल्दी से अपने दादाजी को आवाज़ लगाई। ग्रैंडपा लुक, दादाजी देखो। दिस स्ट्रेंज क्रिएचर, इस स्ट्रेंज अजीब से क्रिएचर यानी प्राणी को, जीव को, कि दादाजी इस अजीब से प्राणी को देखो। शैल आई किल इट, क्या मैं इसे मार दूं। तो गाइज ये देखिए, जो सेंटेंस है लुक दिस स्ट्रेंज क्रिएचर, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है यानी आदेशात्मक वाक्य हैं। और जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, जिसमें निवेदन या आदेश दिया जाता है किसी के लिए। तो जैसे इसने दादाजी से पूछा है कि दादाजी देखिए यहाँ पर एक अजीब सा जानवर है। शैल आई किल इट, शैल आई किल इट, क्या मैं इसे मार दूं। शैल आई किल इट, ये इस सेंटेंस के अंदर सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है और ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और हिंदी में ये क्या से शुरू होता है। तो क्या मैं इसे मार दूं। ध्रुव है, दिस इज ए कैटरपिलर, कि ध्रुव है ये कैटरपिलर है यानी ये इल्ली है। कैटरपिलर यानी इल्ली, जो बटरफ्लाई का छोटा रूप होता है कैटरपिलर। द यंग वन, कि ध्रुव दिस इज ए कैटरपिलर, कि ध्रुव दिस इज ए कैटरपिलर, कि ध्रुव ये एक इल्ली है। द यंग वन ऑफ एन इंसेक्ट, यंग वन का मतलब होता है छोटा, ऑफ इंसेक्ट माने कीड़े का, ये कीड़े का छोटा है रूप है। वाई डू यू वांट टू हार्म इट, वाई क्यों, डू यू वांट तुम चाहते हो, टू हार्म नुकसान पहुंचाना, इट इसे, कि तुम इसे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हो। गाइज यहाँ पर ये WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो WH वर्ड से शुरू होता है और इसके अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। यहाँ पर वांट है वो फर्स्ट फॉर्म है। आस्क्ड ग्रैंडपा, दादाजी ने पूछा। बट ग्रैंडपा, लेकिन ग्रैंडपा, इट्स लुक, ये दिखता है, सो अगली, बहुत भद्दा। यहाँ सो का मतलब होता है बहुत, कि इट्स लुक, कि ये दिखता है, सो अगली, बहुत भद्दा दिखता है। इट लुक्स है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ। इट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज हुआ। इट मस्ट श्योरली, ये निश्चित ही, इट मस्ट श्योरली, ये निश्चित ही, बी बैड यानी बुरा होगा। इट मस्ट, यहाँ पर मस्ट है वो मॉडल का यूज है। मस्ट का मतलब होता है यहाँ पर निश्चित ही या पक्का, श्योर, कि ये निश्चित ही बुरा होगा। रिप्लाइड ध्रुव, ध्रुव ने जवाब दिया। ग्रैंडफादर लाफ्ड, दादाजी हंसे। व्हाट लुक्स ब्यूटीफुल मे नॉट नेसेसरीली बी गुड, कि व्हाट लुक्स, यहाँ व्हाट का मतलब होता है जो, लुक्स दिखता है, ब्यूटीफुल सुंदर, मे नॉट जरूरी नहीं हो, नेसेसरी आवश्यक रूप से, बी गुड अच्छा हो, कि जो सुंदर दिखता हो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा हो। एंड व्हाट लुक्स, और जो दिखता है अगली,
यानी भद्दा, जो भद्दा दिखता है, मे नॉट नेसेसरली, कि वो शायद आवश्यक नहीं हो, बी बैड, बुरा, कि जो अच्छा दिखता है वो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा हो, और जो बुरा दिखता है जरूरी नहीं है कि वो बुरा हो। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, वॉट दिस कैटरपिलर विल लुक्स लाइक व्हेन इट ग्रोज अप, कि डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, ये भी यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो इसका मतलब होता है क्या, कि डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, वॉट दिस कैटरपिलर, कि जो कैटरपिलर है, विल लुक लाइक, इस तरह से दिखाई देते हैं, व्हेन इट ग्रोज अप, जब वो बड़े होते हैं तो इस तरह से दिखाई देते हैं। समटाइम्स बिग, कभी कभी बड़े, हेयरी यानी रोएदार, एंड वेरी अगली, और बड़े भद्दे दिखते हैं। सैड ध्रुव, ध्रुव ने कहा कभी कभी ये बड़े और रोएदार और बड़े भद्दे दिखते हैं। वेल, अच्छा, वेट, इंतजार करो, एंड सी, और देखो, कि अच्छा देखो और इंतजार करो। सैड ग्रैंडपा, दादाजी ने कहा, विद ए नोइंग स्माइल। नाउ, अब गो, जाओ, आस्क योर मदर, अपनी मम्मी से कहो, फॉर ए बिग, एक बड़े से, एम्प्टी खाली, ग्लास यानी ग्लास जार, कि अपनी माँ से कहो कि एक बड़ा सा और एक खाली ग्लास का जार दे। क्लीन इट, उसको साफ करे, एंड ब्रिंग हियर, और यहाँ लेकर के, इट हियर, यहाँ पर आओ। ध्रुव डिड एज टोल्ड, ध्रुव डिड, ध्रुव ने किया, एज टोल्ड, जैसे उसे कहा गया, एंड रिटर्न्ड, और लौटा, विद ए ग्लास जार, और एक शीशे के जार के साथ वापिस आया। तो देखिए गाइज, यहाँ पर डिड है, वो डू की सेकंड फॉर्म है डिड। ग्रैंडपा केयरफुली प्लेस्ड द कैटरपिलर इनसाइड, ग्रैंडपा दादाजी ने केयरफुली, सावधानी से, प्लेस्ड रखा, द कैटरपिलर, उस कैटरपिलर को, इनसाइड के अंदर, इट उस यानी उस जार में, कि दादाजी ने सावधानी से उस कैटरपिलर को जार के अंदर रखा। अलोंग विद का मतलब उसके अंदर कुछ साथ में डाला, ए फ्यू, कुछ लीव्स, पत्तियां, फॉर इट, उसके लिए, टू फीड ऑन, खाने के लिए, और साथ में कुछ पत्तियां उसके खाने के लिए डाली। ही देन, फिर वह, सील्ड यानी उसको बंद कर दिया, द ओपनिंग विद ए हैंकरचिफ, एंड यूज्ड ए रबर बैंड, और उसके ऊपर एक रबर बैंड यूज्ड की, लगाई, टू होल्ड इट, थामने के लिए, इन द प्लेस, उस इन इट द प्लेस, उस स्थान पर, कि उस स्थान पर उन्होंने एक रुमाल से उसको ढक दिया और उसके ऊपर एक रबर बैंड लगा दी। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के लिए, ग्रैंडपा दादाजी ने, एंड ध्रुव ने, रेगुलरली यानी नियमित रूप से, रिमूव्ड हटाई, रिमूव की सेकंड फॉर्म, रिमूव्ड हटाई, द ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियां, यानी जो पत्तियां साथ में उन्होंने उस जार के अंदर डाली थी, ग्लास जार के अंदर, तो उसमें जो पत्तियां सूखी थी वो सूखी पत्तियां हटाते गए, फ्रॉम द जार, एंड रिप्लेस्ड, और उसके स्थान पर रखा, देम, उनको, विद फ्रेश वन, यानी ताज़ा जो पत्तियां थी उस जार के अंदर रखी और सूखी पत्तियां निकालते रहे। दैट वीकेंड ध्रुव हैड टू गो आउट, दैट वीकेंड यानी उस वीकेंड, यानी सप्ताह के जो सैटरडे और संडे के दिन ध्रुव है वो हैड टू गो आउट यानी उसे जाना पड़ा, कि हैड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उस सेंटेंस के अंदर यानी पास्ट की मजबूरी को दर्शाया जाता है। जैसे ध्रुव को गो आउट यानी जाना पड़ा बाहर, ऑफ टाउन, कस्बे में, अलोंग विद हिज पेरेंट्स, अलोंग मन के साथ, विद हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ, टू विजिट हिज आंट यानी उसकी चाची की यहाँ विजिट करने के लिए उसे अपने माता पिता के साथ शहर से बाहर जाना पड़ा। ही हैड कम टू केयर फॉर द अगली कैटरपिलर, सो ही प्लीडेड विद ग्रैंडपा, इसने प्लीडेड मानी प्रार्थना की, विद ग्रैंडपा दादाजी के साथ, टू टेक करने के लिए, टेक केयर का मतलब देखभाल करने के लिए, गुड अच्छी देखभाल करने के लिए, ऑफ इट इस कैटरपिलर की, वाइल ही वॉज अवे कि जब वो शहर से दूर रहेगा तो दादाजी से उन्हें प्रार्थना की आप इस कैटरपिलर की देखभाल करेंगे। एज सुन एज जो ही हैड रिटर्न, लौटा ऑन मंडे को, जैसे वो मंडे को लौटा, ही वेंट स्ट्रेट का मतलब सीधा गया, टू सी देखने के लिए, द कैटरपिलर उस कैटरपिलर को देखने के लिए सीधा गया, बट ही वॉज शॉक्ड लेकिन वो तो एकदम शॉक्ड हो गया, उसे धक्का लगा, टू नॉट फाइंड इट उसको नहीं मिली, इनसाइड द जार के अंदर, कि उसको काफ़ी सदमा लगा, शॉक्ड लगा जब वो जार में नहीं मिली। एज मच एज
जैसे ही एज मच एज जितनी वो ही ट्राइड कोशिश की, एज मच एज यानी जितनी वो कर सकता था, ही ट्राइड कोशिश की, ही कुड नॉट स्पॉट द कैटरपिलर, ही कुड नॉट यानी नहीं पा सका, स्पॉट यानी पता लगाना, द कैटरपिलर उस कैटरपिलर का वो पता ही नहीं लगा सका। इमिट द ड्राइंग लीव्स, इमिट का मतलब बीच में, द ड्राइंग लीव्स मानी सूखी पत्तियों के बीच में उसे पता ही नहीं लगा। ही वॉज हार्ट ब्रोकन मतलब उदास हो गया, और वह उदास हो गया। जस्ट देन तभी ग्रैंडपा केम इन, तभी दादाजी आ गए। ग्रैंडपा उसने कहा दादाजी यू फॉरगॉट, आप भूल गए, टू फीड खिलाना, फ्रेश ताज़ा लीव्स पत्तियाँ, टू माई कैटरपिलर, मेरी कैटरपिलर को आप ताज़ा पत्तियाँ खिलाना भूल गए। एंड नाउ और इट इज़ गॉन, और अब ये वो गॉन का मतलब ख़त्म हो गई। सेड ध्रुव सैडली, ध्रुव ने बड़ी नाराज़गी से कहा कि आपने उसे खिलाया नहीं इसलिए वो मर गई। योर कैटरपिलर इज़ राइट हियर, आपकी जो कैटरपिलर राइट हियर बिल्कुल यहीं पर है। सेड ग्रैंडपा, दादाजी ने कहा स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, टू समथिंग कुछ ब्राउनिश यानी भूरे रंग की, इन कलर मन रंग में, स्टक चिपकी हुई टू ए लीफ एक पत्ती पर, कि उन्होंने एक पत्ती पर चिपकी हुई कुछ भूरे रंग किसी चीज़ पर इशारा किया। योर कैटरपिलर चेंज्ड इनटू दिस वाइल, कि योर कैटरपिलर आपकी जो कैटरपिलर है चेंज्ड बदल गई, इनटू दिस इस चीज़ के अंदर, वाइल जब यू वर अवे जब आप घर से अवे मान दूर थे, जब आप बाहर थे तो आपकी ये कैटरपिलर चेंज हो गई। दिस इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है एक क्रिसलेस कहा जाता है। ए स्टेज, ये एक स्थिति है। व्हेन योर कैटरपिलर, जब आपकी कैटरपिलर है, इज अंडरगोइंग गुजरती है, ए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब रूपांतरण यानी चेंज होने में। इट डज नॉट नीड, इसे ज़रूरत नहीं है, एनी फूड किसी भोजन की, फॉर नाउ अब तक, ही एक्सप्लेन उन्होंने कहा अब इसे किसी तरह की भोजन की ज़रूरत नहीं है। ध्रुव है वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हुआ, बट हाउ ग्रैंडपा, लेकिन दादाजी ऐसे कैसे, किसी भोजन की ज़रूरत नहीं है। हैव पेशेंस यानी धीरज धरो, माई बॉय वेट इंतजार करो, टिल जब तक कि यू सी द एडल्ट इंसेक्ट, जब तक तुम इसके अंदर एडल्ट का मतलब वयस्क, इंसेक्ट मान कीड़ा, जब ये कीड़ा इंसेक्ट यानी वयस्क हो जाए तब तक इंतजार करो। एंड कम्स आउट और बाहर निकलेगा, ऑफ इट इससे, कि जब इससे बाहर निकलेगा तब तक मुझे इंतजार करो। सेड ग्रैंडपा स्माइलिंग, दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से ध्रुव बिगेन टू कीप, ध्रुव ने रखी, कीप में नज़र, ध्रुव बिगेन टू कीप, ध्रुव ने रखनी शुरू कर दी, ए क्लोज वॉच यानी एक नज़दीकी नज़र, ऑन द क्राइसेल्स, उस क्राइसेल्स के ऊपर उसने नज़र रखनी शुरू कर दी। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, समथिंग कलर्ड, कुछ रंगीन विद इन इसके अंदर है, कि एक दिन उसने ध्यान दिया कि उस रंगीन चीज़ उसके अंदर है। आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, ए ब्यूटीफुल येलो, एक सुंदर पीली एंड ब्लैक और काले रंग की बटरफ्लाई यानी तितली है, इमेज्ड प्रकट हुई, फ्रॉम द क्राइसेल्स यानी उस क्राइसेल से एक पीले और काले रंग की बटरफ्लाई है वो प्रकट हुई, निकली। ध्रुव कुड नॉट बिलीव, ध्रुव को विश्वास ही नहीं कर सका, हिज आइज अपनी आंखों पे, कि ध्रुव को अपनी आंखों विश्वास ही नहीं हुआ। सो द कैटरपिलर वॉज ए बेबी बटरफ्लाई, सो इसलिए उसने कहा तब कैटरपिलर वॉज थी ए बेबी बटरफ्लाई यानी एक छोटा बच्चा था बटरफ्लाई का। ही सैड सरप्राइज्ड, उसने आश्चर्यचकित होकर कहा। ध्रुव रिलीज्ड हिज बटरफ्लाई, ध्रुव ने अपने बटरफ्लाई को रिलीज कर दिया, मतलब उसको आज़ाद कर दिया, फ्री कर दिया, इन द गार्डन, बगीचे में। नेचर इज फुल ऑफ सरप्राइजेज यानी जो प्रकृति है वो पूर्णतः आश्चर्यजनक चीज़ों से भरी हुई है। फुल मानी भरी हुई है, सरप्राइजेज मानी आश्चर्यजनक, नेचर मानी प्रकृति। ही थॉट, उसने सोचा, एज जैसे कि ही हैप्पीली वॉच्ड इट, उसने बड़ी प्रसन्नता से उसे देखा। इट फ्लटर, उसका फड़फड़ाते हुए, इट स्विंग, उसके पंखों के, कि उसने उसके पंखों को फड़फड़ाते हुए बड़ी खुशी के साथ देखा। एंड फ्लाई, और उड़ते हुए, अमंग द फ्लावर्स यानी फूलों के बीच में, या अमंग प्रपोजिशन है, अमंग का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों के बीच में। तो उसने उस बटरफ्लाई को बहुत सारे फूलों के बीच में उड़ते हुए फड़फड़ाते हुए देखा और उसे बड़ी खुशी हुई। तो गाइस ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।